अस्सलाम स्टूडेंट्स जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। स्टूडेंट्स एक टॉपिक है वो आपकी बुक का पेज नंबर 42 के ऊपर मेंशन है। आप अपनी बुक का पेज नंबर 42 ओपन करके टॉपिक वहां से भी आप लोग रीड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास असल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज होती है। स्टूडेंट जब लाइट रे मूव करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम वन मीडियम इनटू एन अदर मीडियम, जैसे कि हमारे पास ये दो मीडियम है, ठीक है। ये कोई मीडियम हमारे पास नीचे वाला एक मीडियम कहते हैं उसको कहते हैं सेकंड मीडियम। ये मेरे पास कोई लिक्विड वाला मीडियम है और ये मेरे पास क्या है, एयर है, ठीक है। ये कोई हमारे पास एयर मीडियम है और ये हमारे पास कोई भी क्या है, लिक्विड मीडियम है। और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं रेयर मीडियम, ठीक है। जो होगा ना हवा वाला उसको बोलेंगे हम रेयर मीडियम और जो होगा पानी वाला उसका बोलेंगे हम लोग डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रे मूव करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम वन मीडियम इनटू एन अदर मीडियम, इट बेंड्स। क्या करेगी बेटा, वो बेंड करेगी। लाइट रे जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, इट बेंड। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मैं जवाब बता दूं आप लोगों को कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम वन मीडियम इनटू अदर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या करेगी, ये बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ। आपके पास ये लाइन है ना, हमारे पास ये क्या है, ये नॉर्मल लाइन है। तो ऐसा प्रोसेस जब लाइट रे मूव करे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और बेंड हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं हम लिख भी रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट, the bending of light when it move from one medium into another, that process is known as refraction of light। जब लाइट रे मूव करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसका बेंड होना, that process is known as refraction of light। स्टूडेंट्स अगर लाइट रे मूव करेगी डेंसर से रेयर में, if light ray move from denser to rare, it bends away from the normal। ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। और अगर लाइट रे मूव करेगी रेयर से डेंसर, जैसे हमारे पास ये कौन सी है, रेयर मीडियम है, ठीक है। ये हमारे पास रेयर मीडियम है और ये हमारे पास डेंसर मीडियम है। जब लाइट रे मूव करेगी रेयर से डेंसर, इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। मैं दोबारा से बता रहा हूं कि अगर लाइट रे मूव करी है डेंसर से रेयर, डी मतलब डेंसर, आर मतलब रेयर, तो ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। और जब लाइट रे मूव करेगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तरफ, ये बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये आपको समझ आ गई है। सिंपल एक प्रोसेस मैं दोबारा से बता रहा हूं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है वो लाइट बेंड करे। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it move from one transparent medium into another transparent medium, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जाती है तो बेंड करती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रे मूव करेगी डेंसर से रेयर में, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट रे मूव करेगी रेयर से डेंसर में, इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। सो ये टॉपिक था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। बेटा अभी हमारे पास टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कौन कौन से हमारे पास लॉज हैं, ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। सो दो लॉज हैं हमारे पास रिफ्लेक्शन के, ठीक है, दो लॉज हमारे पास हैं, दो लॉज हमारे पास हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बेटा हमारे पास कौन से दो लॉज हैं? सर दो लॉज हैं। पहला लॉ ये हमारे पास है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, तमाम रेस। पहला लॉ क्या हमारे पास है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऐसी रे जो रिफ्लेक्ट जो बेंड हुई हमारे पास है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ठीक है, एंड नॉर्मल रे at point of incidence, at point of incident,
all lie in same plane, all lies in same plane, ये हमारे पास पहला लॉ है। ये लॉ में आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ देखें, ऐसे हमारे पास जो है ना, ये आप डायग्राम देखें आप लोग, बेटा ये देखिए हमारे पास ना, ये हमारे पास कौन सी रे है, ये हमारे पास नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे है। और ये कौन सी मेरे पास रे है, ये मेरे पास है इंसिडेंट रे। ठीक है, पता था आपको, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। और जो है ये हमारे पास जो है ना, ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, ये तमाम रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, पहले ला क्या कहता है हमारे पास, इंसिडेंट रे होगी हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे होगी या नॉर्मल रे होगी, तमाम रेज एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन सेम प्लेन। जो सेकंड लॉ हमारे पास है, सेकंड लॉ हमें ये कहते हैं कि रेशो, रेशो किसकी, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये कहते हैं कि हमें साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, जो इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ। ठीक है, ऐसा एंगल जो बनाए इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ऐसा एंगल, जो एंगल ऑफ जो है ना, जो रिफ्रैक्टेड रे बनाए नॉर्मल के साथ, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन, ये होता है हमारे पास एक कांस्टेंट गेम। ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस the sin of angle of reflection is equals to a constant n, that is known as Snell's law। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, Snell's law बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ है। मैं दोबारा से बता दूं आपको कि पहला लॉ ये था हमारे पास कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, तीनों रेज एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन सेम प्लेन। सेकंड लॉ हमारे पास क्या है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, और जो होता है ना ये n हमारे पास, इसको हम लोग बोलते होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भी हम लोग बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने किसी को मसला है इन लॉज में तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टूडेंट अभी हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो नया टॉपिक हमारे कोर्स में शामिल है। वो मैं बता दूं आपको कैसे में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो बेटा अभी हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होते हैं कि रेशो, रेशो किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे बेटा कि हमारे पास दो थे ना मीडियम हमारे पास, अब एक हमने कहा था कि ये हमारे पास नीचे मीडियम हमारे पास कौन सा था, डेंसर था। ठीक है, डेंसर मतलब जहां पे जो लिक्विड का मीडियम हमारे पास था। ठीक है, और एक हमारे पास था रेयर मीडियम, रेयर मतलब जो हमारे पास एयर का मीडियम था। ठीक है, तो रेशो, रेशो किसकी, स्पीड ऑफ लाइट हवा में कितनी है और स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो किसी लिक्विड में कितनी है, ये हम कहते हैं कि रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मैं दोबारा बोल रहा हूं यहाँ पे, रेशो, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर to the ratio of speed of light in medium। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, the ratio of speed of light in medium is equal to a constant, that constant is known as refractive index। ये क्या होता है हमारे पास, is equal to a constant, is equal to a constant होता है बेटा हमारे पास, उस constant क्या बोलते हैं हम लोग, refractive index। बेटा n होता है हमारे पास, ये होता है c डिवाइडेड बाय v। c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। c शो कर रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एयर को, और v शो कर रहा है मीडियम में। तो ये होती है हमारे पास रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखिए एयर की और मीडियम की दोनों की रेशियो कितनी है हमारे पास। अब हमने पता है कि लाइट रे बेंड क्यों करती है, जब लाइट रे मूव करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये बेंड करती है। बेंड क्यों करती थी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। हमारे पास होती है स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में, तो यहाँ पे इसका बेंड करना, तो क्यों बेंड करती है, दैट इज नोन एज जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है,
किसी क्वेश्चन बेटा आप हैंड रेज कर सकते हैं। टॉपिक हमारे पास अभी नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स, असल में आपने पढ़ा भी अभी आपने कि जब रेज ऑफ लाइट मूव करेगी डेंसर से रेयर मीडियम में, व्हेन रेज ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा किया तो एंगल विशन का हमारे पास हुआ ज्यादा हुआ। एक टाइम हमारे पास ऐसा आएगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बनाएगी एंगल किसका, 90 का विद नॉर्मल, ठीक है। दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, जब रेज ऑफ लाइट मूव करती है डेंसर से रेयर मीडियम में, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, ज्यादा हुआ। एक टाइम ऐसा आया कि उसने बेंड किया 90 से, दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। अगर अब हम लोग और एंगल बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, तमाम लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके फर्स्ट मीडियम में क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि मैंने एंगल बढ़ाया ना एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से, तो ये तमाम मैंने बेंड होके क्या आ गया, फर्स्ट मीडियम में वापस आ गया है। तो दैट एंगल इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। की तमाम लाइट क्या हो गई है, बेंड हो गया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। कि तमाम लाइट क्या हो गई हमारे पास, बेंड होके फर्स्ट मीडियम में क्या आ गया है, वापस आ गया है। मैं दोबारा से बता दूं आप लोगों को, जब रेज ऑफ लाइट मूव की डेंसर से रेयर मीडियम में, इसने बेंड किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया हमने, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, और बढ़ा। एक टाइम ऐसा आया कि इसने बेंड किया टुवर्ड्स 90, दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। अगर हम अभी भी और हम लोग लाइट रे को मूव करवाएंगे तो वो तमाम लाइट रे क्या करेगी, फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाएगी। दैट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर आज हमने यहां तक पढ़ना था। किसी बच्चे को मसला है तो आप लोग मुझसे हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।